नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रमुख फसलें और उनके जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। फसलें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर एक फसल का एक विशेष जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है कि वो किस क्लाइमेट किस जलवायु में होगी। और विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग जलवायु अलग अलग जो है मौसम रहता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ फसलें होती हैं। तो यहाँ कुछ प्रमुख फसलें हैं और उनके जो उत्पादक या जहाँ जो उनका जन्म हुआ है उन देशों के नाम हैं। तो यही हम देखने वाले हैं, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि धान की फसल जो है भारत और इंडोनेशिया में उपजी है। सबसे पहले भारत और इंडोनेशिया में ही इसका जन्म स्थान माना जाता है। और वर्तमान में यदि हम देखें तो साउथ एशिया ही सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक देश है। और सबसे अच्छी क्वालिटी के चावल आपने देखे होंगे भारत पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। और जो चावल रिसर्च सेंटर है इंटरनेशनल, वो भी फिलीपींस में है। फिलीपींस जो आपका मनीला, वहाँ पर फिलीपींस की राजधानी वहाँ पर स्थित है। मोदी इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर के नाम से है। तो ये आपका धान जो कि भारत और इंडोनेशिया में जन्म स्थान माना जाता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, धान भारत के लोग जो हैं चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इंडोनेशिया जो है भारत के किस तरफ है, तो आप देखेंगे दक्षिण पूर्व की तरफ है। और दक्षिण पूर्व के जितने भी आपके राज्य हैं, आप पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक देख लीजिए, जो भी लगे हुए हैं उस क्षेत्र में चावल सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं। तो ऐसे आप रिलेट भी कर सकते हैं। मक्का, कॉर्न जो है आपका मध्य अमेरिका कॉन्टिनेंट कॉर्न के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और कॉर्न से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं अमेरिका से ही आयात हुए थे, शुरुआत हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे मक्का आज पूरे विश्व में फैल गया है। गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो जन्म स्थान है वो मध्य एशिया है। यूक्रेन आप देखेंगे, यूक्रेन के नीचे है ना। तो जो आपका मैदान है, यूक्रेन का मैदान आप बोल सकते हैं, तो वहीं उसी क्षेत्र से जो है आपकी गेहूं का उत्पादन शुरू हुआ था। तंबाकू दक्षिण अमेरिका से शुरू हुई थी। रबर दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील से शुरू हुई थी। अब ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं दक्षिण अमेरिका मध्य एशिया, क्योंकि उस समय देशों के नाम नहीं थे जब इन फसलों के बारे में जानकारी मिली थी। उस पूरे जंगली क्षेत्र में इलाके में मिले, पर बाद में धीरे धीरे राज्यों का देशों का बंटवारा हुआ। इसलिए यहाँ पर आपका ये आंसर ऑथेंटिक रहेगा कि यदि वो वहाँ मध्य एशिया लिखा है या आपका दक्षिण अमेरिका लिखा है तो आप बिल्कुल आंसर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शन भी इसी प्रकार से आएंगे। उड़द जो है भारत में फसली जन्म है। आपका उड़द इसकी शुरुआत भारत में, और उड़द अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उड़द जो है बरसात के साथ साथ गर्मी में भी उगाई जाती है। तो बरसात की फसल और गर्मी की फसल दोनों फसल मानी जाती है। मसूर जो है आपकी चीन में, मसूर के कुछ जो छिलके रहते हैं उससे बारूद भी बनाई जाती है। और बारूद का उपयोग बाबर ने किया, और वो चाइना या मध्य एशिया से आया हुआ था। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अमरूद जो है अमेरिका, तो अमरूद जिसे हम गुआवा भी ये बोलते हैं, तो ये अमेरिका की है। टमाटर आपका मैक्सिको का है। बाजरा काले कलर का होता है, तो अफ्रीका, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। जौ आपका कहाँ का है? जौ जो है आपका चीन का है। अरहर कहाँ की है? अरहर जो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था। सोयाबीन की शुरुआत चीन से हुई थी, और आज भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। मूंग, इसकी उत्पादन की शुरुआत भारत से हुई थी। ज्वार, ये भी भारत की ही फसल है। ज्वार, मूंग, है ना, और गेहूँ, तो ये सब भारत की ही फसलें मानी जाती हैं। चाय आपकी चीन की कहानी बहुत ही प्राचीन है। कहवा आपके ब्राज़ील, जिससे हम कॉफ़ी बनाते हैं। आलू आपका पेरू में है। और गन्ना भारत की प्रमुख फसल है, जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हैं और उनके जन्म स्थान वाली कंट्री हैं, देश हैं। तो इसको एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू।